आज के इस दौर में सबसे बड़ा हुनर वो कहानी सुनाना है, स्टोरी टेलिंग। एक बंदा मुझे आया कहता पिछले साल मुझे 10 लाख का फायदा हुआ, बिजनेसमैन है। 10 लाख ना सुनाओ, मुझे ये सुनाओ 10 लाख के पीछे कहानियां क्या क्या है। कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, क्या कहानी है। ग्राहक के पास गए, ग्राहक ने क्या बोला, तुमने ग्राहक को क्या कहा, एक हफ्ता पहले जिस कारोबारी डील में गए मौसम कैसा था, वहां पे किस किस से मिले, कोई अनोखा वाकया हुआ वहां पे। ट्रांसलेट दिस इनटू अ स्टोरी, तो स्टोरी आपको जिंदा रखेगी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हर हफ्ते बैठकर पूरे हफ्ते की स्टोरी लिखा करें। आप सेल्समैन हैं, स्टोरी टेलर बने दुनिया के। आपके दिमाग के दो हिस्से, एक फीलिंग ब्रेन, एक थिंकिंग ब्रेन। एक दिमाग कैसा सोचता है, एक जज्बात महसूस करता है। एक बंदा था, बड़ा लाइक, बड़ा फाइक, बड़ा बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस थी उसकी, शौहर बेहतरीन था और एम्प्लॉय भी बेहतरीन था। एक दिन क्या हुआ, उसके सर में दर्द हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने इग्नोर कर दी, रोज सर में दर्द रहने लगी। एक दिन वो चला गया, उसे चेक कराया क्या वजह है, पता चला कि एक बेसबॉल के बॉल जितना ट्यूमर पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसने वो ट्यूमर निकलवा दिया, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज गुड, ऑल द वाइटल्स वर स्टेबल। लेकिन उसके बाद एक अजीब काम हो गया, उसकी दिलचस्पी कम होगी चीजों में। उसकी बेटी का कॉन्वोकेशन हो रहा है, बेटी, सखी बेटी का, वो घर बैठ के फुटबॉल का मैच देख रहा है। उसने महसूस ही नहीं किया इस बात को। उसकी बीवी को कोई प्रॉब्लम होगी, वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई, वो गया ही नहीं उसको देखने के लिए। कारोबार में एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिस हो रहा था, वो कॉफी के ऊपर लड़ रहा था, ये कॉफी इतनी क्यों भरी नहीं, इतनी क्यों कम की नहीं। उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दी, कारोबार, दुकान सब तबाह हो गई। उसके भाई उसको पकड़ा, डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया, उसका सब कुछ बेस्ट था, नफ्सियाती भी, बायोलॉजिकल भी, एनाटॉमी भी, कोई गलत नहीं था। डॉक्टर कह रही है बिल्कुल फिट है, लेकिन वो फिट नहीं है, वो हार गया है, खत्म हो गया है। फिर अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, वो उसके पास गया, उसको जाकर बताया कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। उसने सारा स्टडी केस किया, पूरे बेंच को उस पर बिठाया और आखिर में उसने फैसला किया कि इस बंदे के अंदर जज्बात महसूस करने की सलाहियत खत्म हो गई है, ये जज्बात में नहीं आ पा रहा। और जब जज्बात नहीं है ना इसके अंदर, तब ये फैसला नहीं कर सकता। अब इसको अपनी बच्ची की कॉन्वोकेशन पर खुशी नहीं हो रही, रोना नहीं आ रहा इसको, मेरी बेटी को डिग्री मिल रही है, मैं तैयार होके जाऊं, फलां काम ऐसे हो गया, ऐसी तैसी मैं कंपटीशन करता हूं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की इस पूरी रिसर्च के अंदर, पूरी रिसर्च पढ़ी मैंने, साबित किया गया कि इंसान जज्बात ही है, ये थिंकिंग ब्रेन नहीं। आप समझते हैं आपकी जिंदगी एक गाड़ी है और आपका थिंकिंग ब्रेन ये लॉजिक, रीजन, कैलकुलेशन, मंतिक ये उसको चला रही है, और नहीं, वो तो पीछे बैठा हुआ सारा, इसको जज्बात चला रहे हैं। आप सिर्फ जज्बात की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, आपको कंपटीशन आगे लेके जाता है। आप जब नाराज होते हैं, दुख में होते हैं, तब आप कोई काम करते हैं, खुशी में होते हैं तब कोई काम करते हैं। उसकी जिंदगी से चीज निकल गई, वो कहते हैं ट्यूमर निकला, साथ जज्बात वाला जो दिमाग का हिस्सा होता है ना, वो भी चला गया साथ, ही डिस्ट्रॉयड। जज्बात को मैंने, आप क्या समझते हैं, ये आईक्यू था पहले, इंटेलिजेंस क्वोशंट, अब ये ईक्यू क्यों आया, इमोशनल क्वोशंट क्यों आया, कि तुम अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करते हो। बस ये कंट्रोल कर लो, हर चीज तुम्हारी बेहतर हो जाएगी। कहते नहीं है सेल मी दिस पेन, मुझे पेन बेच के दिखाओ, मार्केटिंग का प्रिंसिपल है ना, पेन बेच के दिखाओ, ये कहते हैं बहुत से लोग। या क्या लोग गलती करते हैं, यहां लोग गलती ये करते हैं कि उसको पेन की तारीफें बता रहे होते हैं, इस पेन में इंटरनेट भी है, ये पेन चांद से हो गया है, ये पेन ये, और ना भाई, उससे पूछो कि तुम्हें कौन सा पेन अच्छा लगता है, तुम बचपन से कौन सा पेन देखते आ रहे हो। बड़े बड़े अमीर लोग वही पेन इस्तेमाल करते हैं जो उनके बाप ने इस्तेमाल किया होता है, चाहे वो पेन 2 टके का हो, उसकी मर्जी पूछो, पूछ के अब पेन बनाओ। प्रोडक्ट बना के मार्केट ना ढूंढो, मार्केट सर्च करके अब प्रोडक्ट उसके मुताबिक बनाओ।